अर्पण संहिता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया हैरान परेशान है, जिसमें अपना देश भारत भी है। दूसरी तरफ टिड्डियों का दल आता है और फसलों को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। जी हाँ दोस्तों, टिड्डियों से होने वाले हमले के मद्देनज़र दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि फ़िलहाल में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सक्रिय हैं, जो सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। ये टिड्डियाँ आती हैं और पूरी फसलों को तहस नहस कर देती हैं। इसके वजह से दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, टिड्डियों के बारे में बताया जा रहा है कि यदि एक छोटा सा दल 1 वर्ग किलोमीटर में आ रहा है तो एक दिन में 35,000 व्यक्तियों का भोजन खा जाता है। अगर हवा की गति टिड्डियों के लिए अनुकूल रही तो सोमवार सुबह जयपुर को प्रभावित करने वाली रेगिस्तानी टिड्डों का झुंड राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ सकता है। इस बाबत दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि फिलहाल में ये गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सक्रिय हैं, जो सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। आमतौर पर रेगिस्तानी टिड्डे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में जून से नवंबर तक देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पहली बार अप्रैल में देखा गया था। आमतौर पर वे एकांत या छोटे समूहों में होते हैं, लेकिन इस बार भी उनका झुंड असामान्य है। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंटोमोलॉजिस्ट ने कहा कि शहरी क्षेत्र होने के बावजूद दिल्ली पर प्रभाव गंभीर हो सकता है, क्योंकि इसका 22% क्षेत्र ग्रीन कवर है, जो टिड्डियों के लिए खुराक बन सकता है। एलडब्ल्यूओ के उपनिदेशक केएल गुर्जर ने सोमवार को कहा, अगर हवा की गति और दिशा अनुकूल रही तो टिड्डियां अगले कुछ दिनों में दिल्ली की ओर बढ़ सकती हैं। आज तक की हवा की गति उन्हें उत्तर की ओर ले गई है, जहां टिड्डियों का झुंड पहुंच सकता है। वहां आईएमडी के कृषि मंत्रालय के पूर्वानुमान की मदद करने के लिए मौसम संबंधी स्थितियों की निगरानी करने के लिए कहा गया है। आईएमडी में वैज्ञानिक और दिल्ली में रीजनल वेदर और फोरकास्टिंग सेंटर के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, हवा की दिशा इस समय अनुकूल है, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के एक एंटोमोलॉजिस्ट मोहम्मद फैसल ने कहा, भले ही फसल उसके पास कृषि क्षेत्र बहुत कम हो, राजधानी में बहुत नुकसान हो सकता है। झुंड रेगिस्तान में सर्दियों के बाद भोजन की कमी के कारण बाहर आए। जयपुर में हरे भरे स्थान हैं, जिनमें पार्क भी शामिल है, जहां टिड्डियों को उनका खुराक मिल सकता है। फैसल ने कहा कि दिल्ली के हरे इलाकों में गंभीर रूप से प्रवाहित किया जा सकता है। एक छोटे से 1 वर्ग किलोमीटर के टिड्डों का झुंड एक दिन में लगभग 35,000 लोगों के बराबर भोजन खा सकते हैं। पहले टिड्डियां पानी की आपूर्ति और रेलवे लाइनों को प्रभावित करती थी। उनके हमले के बाद रेलवे ने ट्रैक स्लीपर हो जाती है और उन्हें साफ करने की आवश्यकता होती है। वे कुओं को गंदा भी कर सकते हैं। एक टिड्डी एक दिन में 500 अंडे तक रख सकती है। हमें न केवल झुंड बल्कि उनके प्रजनन के आधार से भी निपटने की ज़रूरत है, नहीं तो टिड्डों का प्रभाव और ज़्यादा हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश ने राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आफत का सबब बनने दिल्ली पर्यटकों के मद्देनजर राज्य के 10 जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के करीब 10 जिलों में टिड्डी दल के हमले का खतरा है। उन्होंने बताया कि एक टिड्डी दल राजस्थान के करौली जिले के सारंगपुरा से होते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना की तरफ बढ़ रहा है, जिसके वर्तमान हवा की दिशा अनुसार मध्य प्रदेश के कैलारस पहुंचने की संभावना है। इस दल से उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, जालौन और औरैया को अलर्ट किया गया है। साथ ही इनमें लगे हमीरपुर, कन्नौज, इटावा और कानपुर देहात तथा आसपास के कुछ अन्य जिलों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि हमला बहुत गलत समय पर हुआ है, जब देश पहले ही एक महामारी से जूझ रहा है। पर्यावरण मंत्रालय में महानिरीक्षक वन्यजीव सौमित्र दासगुप्ता ने कहा कि यह रेगिस्तानी टिड्डी है, जिसमें बड़ी संख्या में भारत में हमला बोला है। इसके हमले से फसलों को नुकसान हो सकता है। दासगुप्ता ने कहा, टिड्डी दल का भारत में आना सामान्य घटनाक्रम है, लेकिन इस बार हमला बड़ा है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े टिड्डे हैं, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के हैं, जिनमें उड़ने की क्षमता अधिक है और बड़े झुंडों में चलते हैं, जिससे फसलों को बड़ा नुकसान होता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस समय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों का प्रकोप है। सबसे बुरी तरफ राजस्थान प्रभावित हुआ है, जो पिंक सिटी जयपुर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि टिड्डी दलों का प्रकोप पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, इस टिड्डी दलों पर एक कुमार विश्वास ने एक शेर भी लिखा है, भीषण गर्मी टिड्डी दल का आक्रमण फैलता, कोरोना बेहाल मजदूर डूबती अर्थव्यवस्था।
नाराज दोस्त नेपाल, घर में घुस आया चीन। बाढ़ से बेहाल पूर्वोत्तर और उत्तराखंड के जलते जंगलों जैसी चुनौतियों से पार पाने का केवल एक ही साधन है, अनुशासित, आत्मनिर्भर और सकारात्मक भारतीय जो निजी विचारधारा, व्यक्तिनिष्ठा, दल निष्ठा से पूरी तरह परे हो, वह हैं हम। तो दोस्तों, टिड्डी दलों से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। फसलों को केवल नुकसान पहुंचाएंगे और इसलिए इसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।